ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां सग्रजतां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सुधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे संप्रदाय में एक बड़े महान आचार्य थे जिनका नाम है ठाकुर भक्ति विनोद। हमने कई बार उनके विषय में चर्चा की है। ठाकुर भक्ति विनोद जी बहुत ही अच्छे उदाहरण थे। वो गृहस्थ आश्रम में थे और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने भगवान की भक्ति में भी कोई छूट नहीं छोड़ी। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कहा कि जिस प्रकार कोने कोने में बीड़ी सिगरेट शराब की दुकान प्राप्त होती है, उसी प्रकार कोने कोने में ऐसा स्थान होना चाहिए जहां की लोगों को हरि नाम की प्राप्ति हो सके। उन्होंने कहा नामहत, कोने कोने में एक दुकान होनी चाहिए जहां की ये हरि नाम का वितरण हो मुफ्त में। तो कोने कोने में तो हम मंदिर नहीं खोल सकते, ना उतनी योग्यता है, ना धन है, ना इतने भक्त हैं। पर कोने कोने में आप गृहस्थ लोगों का घर है और आप सबके घर को आपको एक हरि नाम की दुकान बना देनी। आपको अपने घर का उपयोग करना चाहिए यह हरि नाम का वितरण करने के लिए। हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सुनाते थे कि अगर इस विश्व में किसी चीज की कमी है तो केवल ये भगवान के ज्ञान की कमी है। जैसे विदेशों में लोग कहते हैं भारत गरीब देश है, हाँ, तो ये है ये देश की सबसे बड़ी समस्या। पर चाहे भौतिक दृष्टि से गरीब हो अमीर हो, पर ये भगवान के ज्ञान की कमी जरूर है। एक महान संत गोविंद दास जी, उन्होंने एक बड़ी सुंदर रचना लिखी है जिसका नाम बाजा हुरे मना। तो इस रचना में वो कहते हैं, बाजा हुरे मना श्री नंद नंदना अभय चरना रविंदरे। वो कहते हैं, हे मेरे प्रिय मन, तुम किसी न किसी रूप से अभय चरना रविंदरे। अभय मतलब वो स्थिति जिसमें कोई चिंता नहीं हो, जो हम चिंता से रहित हो जाएं। अगर आज आप ध्यान से देखो, कौन है चिंता से रहित? गरीब व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे तो परिश्रम करना पड़ता है रोटी कमाने के लिए। पूर्व कोठियों में सेठ लोगों की कोई चिंता नहीं है।
अगर आप सेठ लोगों के पास जाओ तो उनको भी अपनी चिंता रहती है। 3 दिन पहले हमें एक बहुत बड़ा व्यापारी भारत का मिलने आया था दिल्ली में, तो उसके साथ 1-2 मशीन गन वाले आदमी थे। तो वो कह रहा था मुझे ऐसे ही एक फ्रंट ने मुझे मेरे बच्चे को धमकी दे दी, मुझे धमकी दे दी। तो वो बेचारा जहाँ जाता है 2 आदमी साथ लेकर जाता है। फिर प्रधानमंत्री है, जब उसकी गाड़ी गुजरती है दिल्ली में किसी सड़क से, पूरी सड़क को बंद कर देते हैं, पूरी सड़क। क्यों? भय है, कोई कुछ कर नहीं दे, ठीक है ना। पर क्योंकि वो धनी व्यक्ति हैं तो उनके साथ बहुत सिपाही हैं। प्रधानमंत्री का एक बेटा है डॉक्टर रंगा राव, उसका हमारी संस्था से बहुत अच्छा निकट का संबंध है। तो हमारे कई प्रोग्राम्स में आता है, दिल्ली, वृंदावन, हैदराबाद में। तो जब वो आता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का बेटा है, तो साथ में 20-25 वो ब्लैक कैट भी आते हैं। तो हमारे वृंदावन में आया था पिछले साल जन्माष्टमी के लिए भगवत सप्ताह में, तो 20-25 ब्लैक कैट भी आए थे सब जगह। तो हर एक के मन में भय है। एक व्यापारी के मन में भय है, दूसरा व्यापारी हमारा धंधा नहीं छीन ले। एक व्यक्ति के भय में है कि दूसरा व्यक्ति हमारी नौकरी नहीं ले ले, है ना। तो जब तक हम भगवान से स्वतंत्र प्रयास करते हैं जीवन को निभाने के लिए, सदा भय रहेगा। आप बेशक बिरला के घर चले जाओ, टाटा के चले जाओ, किसी के चले जाओ, बाहर से सब हंसते हैं पर अंदर सबके मन में भय रहता है। ये शास्त्रों का निर्णय है, तो इससे ये सत्य अवश्य ही है। तो गोविंद दास जी कहते हैं, हे पर ये भय आता कहाँ से है? भय तो सारा मन में ही बनता है, ठीक है ना। जैसे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं सुख दुख, हम अपने आप को सुखी कब से मानते हैं? हम अपने आप को सुखी मानते हैं जब धंधा अच्छा चले, आमदन आए, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ये सुख और दुख जो है ये तो केवल एक मन की कल्पना है। आपको कोई आदर दे, कहे आप कितने अच्छे हो, हाथ चढ़ाए, ताड़ी मारे, तो मन कहता है देखो सब तुम्हारी कदर करते हैं। और अगर आपको जो आदर चाहिए नहीं मिले तो आपका मन ही आपको दुखी बना देता है ना। तो ये मन ही आपको आज सुखी बनाता है, कल दुखी बनाता है। आपका स्वरूप तो वैसे का वैसे ही रहता है। तो गोविंद दास जी कह रहे हैं कि हे प्रिय मन, तुम अभय चरण रविंद्र है। हमारे गुरु महाराज जी का नाम, उनके पिता, हमारे गुरु जी के पिताजी जो थे उनका नाम था गौर मोहन थे। तो शुरू से ही बड़े धार्मिक विचार के थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा? अभय चरण रविंद्र। अभय, अभय का अर्थ है जो भय से रहित हो। भय से रहित कौन हो सकता है? करोड़पति व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं। भय से रहित केवल वो व्यक्ति हो सकता है जो किसी न किसी रूप से परम भगवान के शरणागत हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप भगवान के शरणागत हो जाओगे तो आप ये समझोगे कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप अगर सोचते हो कि आपके हाथ में कुछ है तो ये बहुत बड़ी भूल है। भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी में क्या अंतर? मुख्य अंतर यह है कि भौतिकवादी व्यक्ति ये सोचता है वो है हर चीज का भोक्ता, वो है हर चीज का स्वामी, और जो सफलता प्राप्त हो रही है उसकी बुद्धि और परिश्रम के द्वारा प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिकवादी ये सोचता है कि परम भगवान है हर चीज के स्वामी और भोक्ता, और हम तो केवल एक निमित्त मात्र में हैं, और भगवान की इच्छा के बिना एक घास का पत्ता भी नहीं हिल सकता। और क्योंकि वो है हर संपत्ति पृथ्वी के स्वामी, हर चीज का उपयोग होना चाहिए उनकी सेवा में। तो इसलिए ये कहा गया है गोविंद दास जी के द्वारा
कि अगर आप किसी न किसी रूप से अभय चढ़ना, मैं कह रहा था गौरमोहन डे जो हमारे गुरुजी के पिताजी थे, उन्होंने उनके बेटे का नाम रखा अभय, और प्रभुपाद जी कभी नहीं डरे। आप लोगों ने उनके जीवन के विषय में पढ़ा होगा किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया लगभग 25 साल के लिए। यहाँ विलेपार्ले में रहते थे प्रभुपाद जी, बहुत समय के लिए यहाँ विलेपार्ले अंधेरी में ठहरे थे। एक सिंधिया नेविगेशन कंपनी का कोई व्यक्ति था, उसके घर में एक छोटे से कमरे में। आप अगर हमारे मंदिर में प्रभुपाद जी के क्वार्टर में जाओ, 5वें फ्लोर में, वहाँ एक कुर्सी पड़ी है जो हमें अंधेरी से मिली, जिसमें प्रभुपाद बैठते थे। पुरानी कुर्सी एक है। पर प्रभुपाद जी घबराए नहीं, अमेरिका भी गए, घबराए नहीं। उनके मन में पूरा विश्वास था क्या, कि चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी सत्य जरूर बनेगी। क्या थी चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी? पृथ्वी ते आचे जाता नगर आदि गाँव, जितने विश्व में नगर हैं, गांव हैं, वहां मेरे नाम का प्रचार जरूर हो। और उनके गुरु महाराज जी ने यह आदेश दिया था, क्या, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के उपदेश को। तो प्रयास करते गए इस विश्वास के साथ कि ये भविष्यवाणी जरूर सत्य बनेगी। तो ये भावना कैसे आती है हृदय में कि हमें भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाना चाहिए? कैसे? कोई ड्रग स्टोर में जाकर आप दवाई मांगो, हमको ये दवाई दो कि हम भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाएं, तो आपको दवाई नहीं मिलेगी। फिर दवाई कहाँ मिलेगी? ये भी गोविंद दास जी आगे कहते हैं, क्या, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। ये जो मानव जीवन है ये तो बहुत ही दुर्लभ है। आप सोचते होंगे कि ये तो हमने कई बार सुन लिया कि मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अफसोस की बात तो यह है कि ये सब सुना है लाखों बार, पर हमारा मन इतना ढीठ है कि वो उसे समझ नहीं पाता। जैसे शराबी व्यक्ति रोज सुनता है पत्नी बच्चों के द्वारा, शराब छोड़ दो, कम कर दो, रोज जो सोचता है हाँ कम कर दूंगा, पर फिर कम कर नहीं पाता। तो हमारा मन भी उसी प्रकार का ढीठ है। रोज हम सुनते हैं मानव जीवन दुर्लभ है, किसी समय समाप्त हो सकता है। युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा यमराज से, बताओ इस विश्व में क्या है सबसे बड़ा चमत्कार, आश्चर्य की बात? तो क्या कहा युधिष्ठिर ने? हर क्षण हर पल में हम देख रहे हैं, क्या एक दो नहीं, लाखों व्यक्ति मृत्यु के गोद में जा रहे हैं। पर हम क्या सोचते हैं, हमारा नंबर नहीं आएगा, आएगा भी तो हमारे से पूछ कर आएगा ना। हम लोगों में कई बार आप लोगों ने सुना होगा शमशान वैराग्य है। शमशान घाट में जाते हैं तो वैराग्य की भावना आती है, क्या संसार में सब झूठा है, सब दो दिन के साथी हैं, हमने भी ऐसे ही जाना है कल, हमें जरूर भजन करना चाहिए भगवान के शरणागत। हाँ, पर शमशान घाट से थोड़ी देर बाद घर लौटते हो, हाँ, मीठे मीठे शब्दों के साथ पत्नी बच्चे आते हैं आगे, फिर सब भूल जाते हो। फिर क्या, नहीं, यही स्थिति हमारी रहेगी, हमें शमशान घाट नहीं जाना, नहीं हमारे घर वाले किसी ने जाना। तो शमशान वैराग्य सिर्फ 1-2 घंटे के लिए या ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन या 13 दिन के लिए चलता है। वो 13वें दिन के बाद सब सारा जीवन वैसे है वैसे ही लौट जाता है। ठीक है ना, आपने सपने देखा होगा। तो ये है हमारे मन की स्थिति। असली चीज को भी हम नकली मानते हैं और जो नकली चीज है उसको असली मानते हैं। असली चीज क्या है? भगवान के शरणागत होना, उसको तो हम समझते हैं ये नकली है। और नकली चीज क्या है? ये भौतिक जीवन, और उसको हम सोचते हैं ये असली है। तो ये है हमारी समस्या। हमारे में एक वो योग्यता नहीं है ये परखने लिए कि अस्थाई और स्थाई में क्या अंतर है, असत सत, असली और झूठ, सच और झूठ में क्या अंतर है, ये हमारे में योग्यता नहीं है। तो इसलिए गोविंद दास जी कहते हैं दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तुम साधुओं की संगत लो।
साधु की संगत के द्वारा आपको क्या संदेश मिलेगा? साधु का क्या लक्षण है? साधु का ये लक्षण नहीं कि वो दलालगिरी करे, जैसे आप अखबारों में पढ़ते हो, वो स्वामी, उसका नाम हम नहीं लेंगे, बड़ा जो बड़ा दलालगिरी करता है, ये करता है, वो करता है, हथियार बेचता है, वो बेचता है, वो नहीं है साधु का लक्षण। ना ही ये साधु का लक्षण है कि वो कुर्सी के पीछे बैठे इलेक्शन वगैरह में लड़े। साधु का ये लक्षण है कि वो भगवान के संदेश के अलावा और किसी विषय की चर्चा नहीं करता। जब वो आपसे मिलता है तो ये नहीं पूछता कितना कमा रहे हो, धंधा क्या है, कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचा जा रहा है, नहीं, वो केवल यही सोचता है कि किस प्रकार से आपको भगवान कृष्ण का उपदेश पहुंचाया जाए। हाँ, कोई और इसके अलावा उसका जो अपना जीवन है वो शास्त्रों पर आधारित होता है। ये नहीं कि हम दूसरों को बोले हरि का नाम लो और हम नाम के लिए माला रखें केवल गले में, वो ऐसा काम नहीं चलेगा। शास्त्र में कहा जाता है आचार्य। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि हर भक्त को अपने व्यवहार के द्वारा धर्म का उपदेश को प्रकट करना चाहिए। अपने व्यवहार के द्वारा मतलब कि हम लोग का व्यवहार वैसा होना चाहिए कि लोग समझ आए, हाँ ये व्यक्ति दुनिया भौतिकवादियों से जुदा है। तो साधु का लक्षण क्या है? कृष्णा की चर्चा करना। हमारे गुरु महाराज जी को मिलने धनी व्यक्ति आते थे, गरीब व्यक्ति आते थे, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कौन अमीर है कौन गरीब, सबको यही कहा हरि का नाम लो, कृष्णा के शरणागत हो जाओ और भगवत गीता को पढ़ो। तो साधु संगत बहुत अवश्य है। आप सबका अभ्यास होगा कि जब आप लोग इन सत्संग प्रोग्राम्स में आते हो, आप में जब प्रेरणा बढ़ जाती है, ठीक है ना, और ये जरा असर 1-2 दिन तक रहता है, फिर जरा फिर से आस्ते आस्ते कम हो जाता है, सच बात है। तो इसके लिए फिर आप लोगों को जाना चाहिए मंदिर या उपदेश सुनने के लिए। जैसे ये जो मंदिर हैं, इन मंदिरों का क्या उद्देश्य है? एक तो उद्देश्य है ठाकुर जी की सेवा करना, पूजा करना। ठाकुर जी की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ठाकुर जी हमें मौका दे रहे हैं उनकी सेवा में जोड़ने के लिए। फिर जब हम ठाकुर जी के सामने आकर प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, तो झुकने से ही आप आध्यात्मिक परिवर्तन करते हो। अगर आज जिंदगी में कुछ मत करो, रोज आके भगवान के सामने प्रणाम करो, झुको, उसी में आपका आध्यात्मिक जीवन बन जाएगा, केवल भगवान के सामने जाकर प्रणाम करने के लिए। और जब आप भगवान के सामने जाते हो, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हो, तो फिर भगवान का सुंदर विग्रह देखकर आपका अशुद्ध हृदय जो है वो शुद्ध बन जाता है। तो इसके लिए कहा गया है कि जो मंदिर हैं वहाँ वैसा वातावरण होना चाहिए कि वहाँ पहुँचते ही हमें ये याद आए कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो साधु संगत बहुत अवश्य है। कई बार हम साधुओं से डर जाते हैं, असली साधुओं से। हम सोचते हैं कि जाएंगे स्वामी जी वही कहेंगे ये बदमाशी छोड़ो, ये गंदी चीज़ छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, हम तो ये छोड़ने को तैयार नहीं है, तो हम साधुओं से भागते हैं। आजकल बहुत से अमेरिकन बिजनेस कंसल्टेंट्स आते हैं इंडिया, हाँ, और वो लोग 10-10 हज़ार रुपये लगाते हैं एक लेक्चर के लिए। शायद आप लोग को पता होगा, बड़े बड़े आते हैं, किसी ने उनका अमेरिका में नाम नहीं सुना पर इंडिया में देवता बन जाते हैं। तो यहाँ आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने आदमियों को भेजती हैं 2 घंटे का लेक्चर सुनने के लिए। एक हमारे बहुत बड़े व्यापारी सदस्य हैं दिल्ली में, तो वो कह रहे थे वो ऐसे एक व्यक्ति को मिलने गए, 10,000 रुपये फीस थी आधे घंटे की मीटिंग के लिए, और कोई नई बात नहीं सुनी उनसे, जो आता था वही उनसे सुना। पर सब जाते हैं, बड़े बड़ी कंपनी जैसे ताजमहल होटल वगैरह में सेमिनार करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आदमियों को भेजती है। तो हम बड़े उत्साह के साथ जाते हैं कुछ सीखने के लिए कि हम भी हमारे काम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। तो उसी प्रकार अगर आपका भाग्य ये हो
कि आपको शुद्ध संतों की संगत मिल जाए तो आपके हृदय में ये विचार निश्चित रूप से स्थापित हो सकता है। तो आगे गोविंद दास जी कहते हैं, बाजाओ हरि पादा, किसी न किसी रूप से तुम हरि के शरण लो, हरि के शरणागत हो जाओ। तो कैसे हो हम शरणागत? एक तो माध्यम है साधु संगत के द्वारा, और गोविंद दास जी कहते हैं जिस प्रकार एक कमल के पत्ते के ऊपर एक पानी का बूंद हो, तो पानी का बूंद किसी समय भी वो कमल के पत्ते से नीचे गिर सकता है, ठीक है ना। आप यकीन से तो ये नहीं कह सकते दिस वाटर विल नॉट फॉल फॉर 2 आवर्स, किसी समय भी नीचे आ सकता है पानी। उसी प्रकार गोविंद दास जी कहते हैं ये जीवन किसी भी समय समाप्त हो सकता है। तो वो समझाते हैं हमें हरि के शरणागत हो जाना चाहिए। कैसे हो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ये है नवदा भक्ति, जिसका वर्णन सबसे पहले प्रहलाद महाराज जी ने किया था। प्रहलाद महाराज जी से तो आप सबका परिचय है। प्रहलाद महाराज जी, उनको शास्त्रों में महाजन माना जाता है। वैसे तो आजकल भारत में महाजन एक जात बन गई है, हाँ, आप में भी शायद कोई महाजन हो सकता है, हाँ, पर महाजन का संस्कृत में अर्थ है जो कि धर्म का अधिकारी हो, जिसके द्वारा हमें धार्मिक शिक्षा प्राप्त होती है। तो हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार 12 महाजनों का वर्णन है, हाँ।